एवरीवन, हम लेक्चर के इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है एनर्जी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी। इस टॉपिक के शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू करना चाहता हूं कि अभी तक हमने फिलहाल क्या किया है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि हमने सबसे पहले तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन टाइम इक्वेशन निकाल दिया था, एंड दैट वाज x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये था। इसके बाद हम लोग v ऑफ t निकाल चुके हैं, जो है आपके पास ओमेगा a इंटू कॉस ओमेगा t प्लस फाई, ये है आपके टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात कहोगे तो v ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर हमने एक्सीलरेशन भी निकाल दिया था। तो एक्सीलरेशन का पोजीशन के साथ जो रिलेशन था, मतलब a एज ए फंक्शन ऑफ x इज बेसिकली माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप सिंपली कह सकते हो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कुछ ये बातें जो है हमें जानना जरूरी है इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल का पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या होता है, एसएचएम करते हुए पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या होता है, और आपके एसएचएम करते हुए पार्टिकल का एक्सीलरेशन पोजीशन इक्वेशन क्या होता है। इतनी बातें अगर हमें पता है तो हम एसएचएम को समझ सकते हैं, एनर्जी इन एसएचएम। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था एसएचएम के केस में एक कोई पार्टिकल है जो कि फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है लगातार। ये आपका प्लस ए है, ये आपका माइनस ए है और आपका जीरो है, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। आज हमने बात करना शुरू किया है वो है एनर्जी के बारे में, राइट। तो एनर्जी में दोनों चीजें आती है। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आता है और पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, दोनों चीजें आती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीजें आती हैं। अब बात आती है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें जरूरी है ये जानना कि पार्टिकल का मास क्या होगा। तो मान लो जो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है किसी मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, प्लस ए माइनस ए, और ये पार्टिकल है। और पार्टिकल बेसिकली क्या कर रहा है, ये ऐसे यहाँ से एसएचएम इस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा होगा, राइट। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट इज गॉन टू बी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो आप ये देखो, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2 और m इंटू वी का वैल्यू। तो v का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ यूज कर सकते हैं। v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओमेगा a इंटू कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा वो k इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप ये देखो, ये तो आ गया भाई इसका काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया इसका क्या, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इन द सेम वे अगर हम इसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो बहुत ध्यान से देखो कि आखिर हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए आखिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये बड़ी बात है। अगर आप एसएचएम का बिहेवियर को देखो तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का जो बिहेवियर है एग्जैक्टली इसका लेवल नहीं चेंज हो रहा है, राइट। इसमें डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है। दिस इज वेरी सिमिलर टू से कि ये स्प्रिंग जैसा बिहेवियर को दिखा रहा है कि अगर आप उसको मेन पोजीशन से शिफ्ट करोगे तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। तो कुछ ऐसा ही इसका बिहेवियर चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो इसका यू कितना लिखेंगे, इसका यू आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहां से आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू यू कैन पुट फ्रॉम हियर, राइट। बात आती है कि अगर हम k की वैल्यू क्या रखें, राइट। तो हम k की क्या वैल्यू रखें, ये ठीक है, यहाँ से हम k की वैल्यू क्या रख सकते हैं इसको हम देखते हैं। तो हमें पता है भाई कि f बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एसएचएम के केस में a की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। और आप देखो, और स्प्रिंग के केस में अगर आप बात करें तो f की वैल्यू होती है माइनस के एक्स। और अगर आप दोनों को आप यहाँ से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज नॉट यहाँ से दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड।
अगर आप इन दोनों को एक साथ लेके चलो देन विल गेट m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू kx, x से x निपट गया तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, इजंट। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू भी आ जाए, यहाँ से आपका k की वैल्यू आ गई, जो कि एग्जैक्टली आपने k की वैल्यू यहाँ ये वाली जो k है आपने जो यहाँ पर k यूज किया उसकी वैल्यू आपने निकाल दी। अब आप देखो u का वैल्यू क्या होने वाला है, ये आ जाएगा 1/2, k की जगह आप लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर और a एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t प्लस 5, राइट। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, एक सेकेंड, परफेक्ट, ओके। तो आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका होने वाला है u इज इक्वल टू, बिकॉज हाफ के एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, और ये फिलहाल हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये क्या आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी जोड़ेंगे तो हो जाएगा k प्लस यू, और आप यहां से देखो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में देखो तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, तो दैट इज गोइंग टू बी 1, e का वैल्यू आ जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत मजेदार बात यह है कि ये जो एनर्जी है ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है और ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो क्योंकि सभी यहाँ पे जितने भी आपको वेरिएबल्स मिल रहे हैं, सब यहाँ पे जितने भी टर्म्स आपको मिल रहे हैं ना, वेरिएबल्स आई कैन से, जितने भी आपको टर्म्स मिल रहे हैं सब कांस्टेंट हैं। इस वजह से एसएचएम करते हुए पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, एंड इट इज वेरी क्लियर टू से इसकी जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फिलहाल इसकी टोटल एनर्जी आने वाली है। तो ये आपका आ जाएगा एसएचएम करते हुए पार्टिकल का टोटल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये थ्योरी पोर्शन मैंने कवर कर लिया। अब अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड एसएचएम के प्रॉब्लम्स को कर लेंगे। एक बार फिर से आप रिकैप कर लीजिए कि ये पोजीशन टाइम इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, ये वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन पोजीशन इक्वेशन है। टोटल एनर्जी होती है k प्लस यू। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ m v स्क्वायर, m यहाँ पे है, v आपने यहाँ से यूज कर लिया, k की वैल्यू आ गई, इस तरह से u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर आप यहाँ से ले सकते हो। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से जो टोटल एनर्जी आया है वो आया है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे जो जेईई मेंस के प्रॉब्लम आए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।